परिक्रमा मार्ग में, प्रांगण में, दरबार हॉल में, अंदर बाहर, कुछ लोग छतों पर टंगे हैं, बालकनी से नजारा का आनंद ले रहे हैं। जो जहां विराजमान हैं, खड़े हैं, चढ़े हैं, आप सभी को भगवान बागेश्वर बालाजी के चरणों में मंगलमय प्रार्थना करके हम खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका मंगल हो गए, बालाजी की कृपा हो गए आप पर, सबकी अर्जी इनके चरणों में स्वीकार हो जाए और आप सबकी अलाय बलाय भग जावे। कल हम पूरे दिन भर राखी बंधवाते रहे, 8.5-9 किलो राखी बंधवाई हमने। रात को 12, 12:30, 1 बज गया और हम सो भी गए थे। बाद में हमें पता लगा कि 3-4 बहनें मेरे को दबा दिए, मैं देने सुबह से भूखी बैठी राखी बांधने, तो सो के हमें फिर जगाया गया जबरदस्ती, कुंभकर्ण जैसा। ठीक है, फिर उठ करके फिर राखी बंधवाई। ऐसे कल जो है रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हजारों हमारी बहनें आई। अनेकों ऐसी बहनें आती हैं हर साल जिनके भाई नहीं है और वो बालाजी को भाई मानती हैं। हमारे प्रति उनकी निष्ठा रहती है, तो हमारा कर्तव्य है, भले ही चाहे जितना समय लग जाए, लेकिन उनकी राखी को तो कम से कम स्वीकार करना चाहिए, वरना साल भर के उनके उस त्योहार पर पानी फिर जाएगा। अरे नंदू, दरबार तो हमें जिंदगी भर लगाना है। हाँ, साल में एक दिन अगर बहनों को दे दिया जाए तो हमें लगता अपराध है, के बाहर, बल्कि हमने घर पे चाहे कम समय दिया। ठीक है, पारिवारिक बहनें खूब थी, उनको भी हम यहीं मिले, लेकिन हमें मन में संतुष्टि कल इस बात की रही सोने के पहले। कल हमारा नियम तो टूट गया था, 10 बजे सोना था, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे सोए, पर मन में ये संतुष्टि रही कि कम से कम कोई हमारी बहन निराश तो नहीं गई। अनेक ऐसी भी बहनें हैं जिनके भाई राखी बंधवाते नहीं, और अनेक ऐसी बहनें हैं जिनके भाई नहीं। हाँ, आज अब अभी पहले दरबार हो जान दो माता। कल 365 दिन रक्षाबंधन चले नहीं, तुम बताओ 365 दिन रक्षाबंधन ही भर चलाइए हम। अच्छा, हम मिल ले भी माता, आ रहे तो बैठ लो जगत जननी, मिल ले भी मोरी बहना, तुम्हारा क्या कहना। आओ बांध लियो, राखी बांध लियो, जंजीर बांध लियो, मोरी बहना पर अब विराज तो जाओ। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, श्री सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, नमः पार्वती पते हर हर। इस प्रकार हम लेट हो गए, इसलिए सुबह लेट हो गए। अब कोई बात नहीं, अब जैसा भी है, कल की सूचना बता ही दी, कल दीक्षा समारोह है, लेकिन हमने अभी अभी विचार किया कि आज धूप में आप लोग बैठे रहे तो इसका प्रतिफल मिलना चाहिए, तो कल सुबह पहले हम दरबार लगाएंगे, फिर दीक्षा देंगे, ताकि दरबार का क्रम न टूटे। तो पहले दरबार लगाएंगे, फिर दीक्षा देंगे। तो कल भी लगेगा, परसों भी लगेगा, और 23 तारीख को भी दरबार लगेगा। कल थोड़ा कम जरूर लगेगा, पर 23 तारीख को फिर दरबार विराम होकर हम जाएंगे चेन्नई की यात्रा पर। चेन्नई में कथा है, वहां से कथा करके आएंगे हम सितंबर में। 6 तारीख को आएंगे, 2 तारीख को वहां से तिरुपति भी तो जाएंगे। वहां से वापस, माता जी बैठ जा, बीच में ना बोल, बजरंग जननी भवन में घूम जाऊंगा।
बैठ जा माता, मैं कूद जाऊंगा माता, मैं कूद जाऊंगा, बचा मुझको, बैठ जा माता। जय हो माता, धन्यवाद, वेरी थैंक यू। हम जाएंगे चेन्नई तिरुपति बालाजी, तो 2 तारीख को वापस आकर के फिर से दिव्य दरबार लगाएंगे। इसके बाद जहां भी जाएंगे और जब दरबार लगाएंगे वो सितंबर में बताएंगे। आज की एक खबर है जो हम अभी अंदर बैठे फलाहार करते हुए सुन रहे थे, हमने सूचना भी ली, हमको अच्छा नहीं लगा। कोई प्रातः काल में महोबा बस स्टैंड से ऑटो भर करके आ रही थी और ड्राइवर रात का जगा होगा और ओवरलोड भी थी और खड़े हुए ट्रक में उसने ऑटो मार दी। शायद 4 या 5 लोगों का शरीर शांत हो गया है। हमने अभी भेजा है, प्रशासन को भी बुलाया है। हाईवे 4 लाइन पर चलने वाले, रेलवे से आने वाले, बसों से आने वाले, ऑटो से चलने वाले जितने श्रद्धालु हैं, आपका अधिकार है ओवरलोड गाड़ी पर आप ना बैठे। 5 मिनट देर भले ही हो जाए, और ओवरलोड चलने वाली गाड़ियों का वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर नंबर सहित डालें और ये आप स्वयं करें। परिणाम ऑटो वाले सुधर जाएंगे, ओवरलोड नहीं लेकर के चलेंगे। जय श्री राम। सबसे ज्यादा किराया लेते हैं, 5 का 25 लेते हैं, 50। कहां से कहां तक का? हाँ बताइए। और ओवरलोड करते हैं, ऊपर से तानाशाही करते हैं। इसलिए अब हमने आज प्रशासन को भी बुलाया और अपनी धाम की भी मीटिंग रखी। हम जल्दी दरबार निपटा के अब धाम की मीटिंग करेंगे आज ही। हम ऑटो का कैरियर अब खत्म करेंगे, बस चलवाएंगे। अब इसीलिए जो है हम बस यूनियन से बात करके चारों तरफ से ज्यादा बसें चलवाने का प्रावधान रखेंगे। सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये 6 चीजें भगवान के हाथ में है, लाभ हानि यश अपयश जन्म और मृत्यु। लेकिन अपनी तरफ से पूर्ण रूप से तैयारी करके चलना चाहिए, सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। हमें बड़ा मन में खिन्नता है तब से, कुछ तो इसी चक्कर में हम बहुत देर तक बैठे रहे अंदर तो सोचते रहे किसी का दिया बुझा होगा, किसी का त्योहार चला गया होगा, किसी की घर की खुशियां चली गई होगी, किसी के परिवार का कमाने वाला कमाऊ भूत चला गया होगा और उस परिवार पर क्या गुजर रही हो। ये बड़ा सोचनीय विषय है। हम लोग यहीं बैठकर दोनों हाथ जोड़कर उनके पूरे परिवार के लिए और उनके लिए प्रार्थना हनुमान जी के चरणों में करते हैं। बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः।
सन्यासी देवाय नमः। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मनी मन बालाजी से प्रणाम कर लो उन सबके लिए, उनके पूरे परिवार के लिए भी आप लोग प्रार्थना करो प्रणाम करके। एक दो बातें हम चर्चा करके सामने करेंगे। पानी को बाटा कीने रख दो नीले बेटा जय श्री सीताराम, जोर से बोलो। इसीलिए हमने जो है रात को दरबार लगाना और मिलना बंद किया है 8 दिन पहले से। प्रातः काल से इसीलिए दरबार लगाते हैं ताकि लोगों को रात को यहाँ से जाने के लिए रात को जगते हुए गाड़ी ना चलाना पड़े, इसलिए प्रातः काल के दरबार को प्रारंभ किया है। बालाजी की कृपा वो सबकी रक्षा करते हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं स्वयंभू बालाजी हैं, कलयुग के राजा हैं, दिव्य शक्तियां विराजमान हैं। हम उनके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं आपकी और आपके पूरे परिवार की रक्षा बालाजी करें और काऊ के घर में कोई अनहोनी ना हो गए। स्वासी श्री बालाजी ऐसी मंगलमयी आप पे कृपा करें, ऐसा हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और यहाँ पर हमारी महिमा नहीं है, बालाजी की महिमा है। उनके चरणों को पकड़े रहो। आपको अगर भटकना नहीं है और आप चाहते हो कि आप आने वाली पीढ़ियों के लिए दरबारों में तुम्हारी पीढ़ियां ना भटकें, परिवारजन ना भटकें और कोई समाधान मिल जाए तो हम आपको दे सकते हैं। क्या पाना चाहते हो? जोर से बोलो। क्या तुम चाहते हो कि दरबारों में ना भटकना पड़े? क्या तुम चाहते हो कि हनुमान जी की भक्ति मिल जाए? क्या तुम चाहते हो कि इनकी कृपा सदा बनी रहे? क्या तुम चाहते हो कि बार बार अर्जी लगवाने के लिए पर्चा ना बनवाना पड़े? पक्का? तो हमारी बात सुनो। आपको बालाजी की कृपा कभी भी भटकने से नहीं मिलेगी, उनके चरणों में अटकने से मिलेगी। और काम की सफलता या चमत्कार अर्जी से नहीं होगा, बालाजी की मर्जी से होगा। तीसरी बात, अच्छा शायद ऐसा कोई होगा 2-4% लोग यहाँ ऐसे होंगे जो कहीं नहीं गए, सीधे बालाजी के चरणों में आए, पर 92% ऐसे होंगे जो कई जगह धक्के खा चुके। अरे हमें कहता था 4% ऐसे होंगे जो कहीं नहीं गए होंगे छठ जी के बारे में। हमने पहले ही बोल दी, तुम अपने ऊपर क्यों पूरी प्रवचन ले जाते? हमें पता था कि तुम बोलोगे, इसलिए हमने पहले ही ठोक दिया ना कटा। तो लगभग 4 से 5% ऐसे हैं जो कहीं नहीं गए, पर 92-93 यानी 93-94% लोग, 92-93% लोग ऐसे हैं जो कई जगह धक्के खा चुके। पर एक बात बताओ, क्या तुम्हें हाथ कुछ लगा? क्या क्या हाथ लगा? धक्का, धोखा, नहीं हाथ लगा। कुछ हाथ लगे या ना लगे, धक्का और धोखा जरूर हाथ लगे। इसीलिए हम तुमसे कहते हैं, इंसान में कोई ताकत नहीं है कि तुम्हारी समस्या का समाधान कर दे, हनुमान में ताकत है जो तुम्हारी समस्या का समाधान कर दे। इसी चक्कर में कई लोग चादर चढ़ाने चले जाते और कई लोग फादर के पास चले जाते।
चादर और फादर निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। इसीलिए लोग हमसे कहते कि आप दरबार क्यों लगाते, इतनी मेहनत क्यों करते। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि भारत के हिंदुओं को अब दरबारों में ना भटकना पड़ेगा। भारत के हिंदुओं को अब चमत्कारों के चक्करों में ना पड़ना पड़ेगा। भारत के हिंदुओं को हमारे भी चक्कर में ना पड़ना पड़े। हम चाहते हैं कि तुम अपना दीपक स्वयं बनो, तुम अपनी लालटेन स्वयं बनो, तुम अपनी टॉर्च स्वयं बनो, ताकि तुम्हें दरबार में ना भटकना पड़े। तुम जहां रहो वही बागेश्वर बालाजी का दरबार हो जाए। तुम जहां रहो वहीं सन्यासी बाबा की कृपा हो जावे। मेरे भारत के लोगों, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने या तुम्हारी मन की बात बताने या केवल तुमको बहलाने या बहकाने नहीं आए हैं। दान तो हम तुमसे लेते नहीं। भारत के हिंदुओं, हम तुम्हें जगाने आए हैं और हम चाहते हैं कि तुम्हें दरबारों में नहीं, बालाजी के चक्कर में पड़ना पड़े। हम चाहते हैं कि तुम्हें दूसरे मजहब वालों के मंदिरों में, मस्जिदों में ना घुसना पड़े, चर्चों में ना घुसना पड़े। हम चाहते हैं कि तुम सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो जाओ। क्योंकि हमारे तुम्हारे पास संकट है तो बालाजी का नाम संकट मोचन है। और दुनिया में इनके अलावा कोई भी समस्या का समाधान बालाजी के अलावा। बालाजी बहुत अद्भुत है। इसलिए तुम्हें हमारा प्रण है, भारत में आज तक तथाकथित धर्म गुरुओं ने भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। हमारी व्यस्तता ज्यादा बढ़ गई, समुदाय ज्यादा बढ़ गया, अमीर लोग ज्यादा आने लगे और जिनको मिलना चाहिए वो बेचारे मिल नहीं पाते थे। हमने प्रण लिया सुबह दरबार लगाएंगे और शाम को सबको सन्यासी बाबा की भभूति देंगे। और दूसरा हमने प्रण ले लिया कि ऐसे तो कोई मिल नहीं पाएगा, अब यहाँ से ओरछा तक हम हिंदुओं को जगाने के लिए पैदल यात्रा करेंगे। गांव-गांव जाकर के उन लोगों को गले लगाएंगे जो कभी बागेश्वर धाम नहीं आ सकते। हिंदू बचेगा तभी हिंदुस्तान बचेगा, हिंदू बचेगा तभी देश बचेगा, वरना बांग्लादेश जैसी स्थिति हो जाएगी। इसलिए हिंदुओं की एकता के लिए हम 21 नवंबर से 30 नवंबर तक यहाँ से ओरछा तक पैदल यात्रा करने जा रहे हैं। 10 दिन की यात्रा होगी, रोज 20 किलोमीटर पैदल चलेंगे, गांव-गांव में सबसे मिलते हुए जाएंगे और हिंदुओं को जगाने के लिए पूरी दुनिया को हिंदुओं की ताकत बताएंगे। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो जय सिया राम। आज मंगलवार का दरबार है, सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि हमें दरबार में न भटकना? कौन कौन चाहता है कि बालाजी की मर्जी हो जाए और अर्जी लग जाए? कौन कौन चाहता है कि कृपा हो जाए? हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। बालाजी बड़े भंडारी हैं, संकट मिटाने वाले हैं, पीड़ा मिटाने वाले हैं, दुखियों को गले लगाने वाले हैं। भैया बागेश्वर बालाजी सबकी बिगड़ी बनाने वाले हैं, बड़े दयालु हैं। आज तक इनके दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं गया, जो आया झोली भर कर लेकर के गया, जो आया जय जयकार करके गया। ऐसे बागेश्वर बालाजी श्री सन्यासी बाबा के तुम दरबार में हो तो तुम चाहते हो तुम्हें भटकना ना पड़े, तुम चाहते हो तुम्हें दरबारों में ना जाना पड़े। हमारी कुछ बातें मान लो। पूछो क्या? घर पर ही हनुमान जी की साधना प्रारंभ कर। साधना बड़ी सरल है, तुम्हें किसी दरबार में नहीं भटकना पड़ेगा, तुम्हें कहीं अर्जियों के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। तुम जहां रहोगे वहां से अर्जी स्वीकार होगी, तुम जहां जाओगे वहां बागेश्वर बालाजी की सेना खड़ी नजर आएगी। साधना क्या है? एक दीपक जलाओ, विग्रह बालाजी का चित्र सामने रखो, 3 बीज मंत्र बोलो, ऐसे बैठो, शुरू करो। बागेश्वराय
नमः।